अरविंद केजरीवाल जो खुद वादे कर रहे हैं वो वेलफेयर स्कीम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं उनका अधिकार है जी जो अभी तक, और महंगाई है इसीलिए हमें मुफ्त में देना पड़ रहा है। राजीव जी समझ रहे हैं बात को? आप अपने वादों को वेलफेयर स्कीम बता रहे हैं, तो ये कैसे तय होगा? आलोक जी, कैसे तय होगा कि फ्री की रेवड़ी क्या है, वेलफेयर स्कीम क्या है? क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी फ्री के वादे कर रही है, पीछे नहीं है। कि हमारा संविधान कहता है कि कहीं ना कहीं जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए और वेलफेयर स्टेट का ये काम है। लेकिन उसको राजनीतिक तौर पर हथियार बनाना और उसके नाम पर वोट मांगना, ये पिछले कुछ वर्षों से सामने आया है। और उसमें केजरीवाल जी आगे हैं और मोदी साहब भी पीछे नहीं। आप देखिए किस तरह से, क्या मुद्रा लोन के नाम पर बैंकों का सरकार का पैसा बांट देना, क्या वो फ्री की रेवड़ी नहीं था? क्या 2 सिलेंडर मुफ्त कर देंगे? मोदी साहब अपने मुख्यमंत्री का जिस तरह से गुणगान कर रहे थे गुजरात में जाकर, कि हम 2 सिलेंडर मुफ्त देंगे चुनाव से 1 महीने पहले, क्या ये नहीं है? क्या 80 करोड़ लोगों को हम अनाज दे देंगे फ्री में अपना फोटो चिपका कर, ये क्या है? क्या ये पूरी तरह से रेवड़ियां नहीं है? और बीजेपी तो गज्जक बांटती है। बीजेपी ने तो 10 लाख करोड़ का बड़ी बड़ी कंपनियों का लोन माफ कर दिया और 5 लाख करोड़ का टैक्स छोड़ दिया। तो वो क्या है? क्या वो रेवड़ी है? वो गज्जक है। आज दुर्भाग्य यह है कि सरकार ये नहीं तय कर पा रही है कि रेवड़ी क्या है और गज्जक क्या है। सुप्रीम कोर्ट को बीच में आके बताना पड़ रहा है कि रेवड़ी क्या है। पीएनजी और सीएनजी, क्योंकि 1 महीने बाद चुनाव है गुजरात में, मैं सस्ते कर दूंगा। जिस समय पर कर्नाटक का चुनाव था तो तमाम ऐसी चीजों पर जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी कम किया जिसमें कर्नाटक का लेना देना था। तो क्या ये रेवड़ी नहीं है? और अब तो हालत और आगे है कि अब तो रेवड़ियां नहीं, चुनाव प्रचार सरकारी पैसे पर हो रहा है। मोदी साहब जितना प्रचार कर रहे हैं चुनाव, ये रोज रोज मंदिर जाकर जो वहां से पूरा मीडिया की कवरेज खा जाते हैं, और गुजरात में जितने तमाम शो हो रहे हैं सब टैक्स पेयर्स के पैसे पर हो रहे हैं। क्या ये सच नहीं है? आप आते हैं इकोनॉमी के ऊपर। इकोनॉमी के अंदर भी अगर आप देखें, मोदी साहब जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो 9,000 करोड़ के करीब का कर्जा था और आज 3.5 लाख करोड़ का कर्जा। अगर आपने जनता का भी भला नहीं किया तो ये कर्जा क्यों बढ़ गया? देश के ऊपर जब जब मोदी जी आए हैं 4 गुना कर्जा बढ़ गया है। आज हालत ये, गुजरात मॉडल उड़ता गुजरात बना दिया है। आज हालत देखिए, 28 आंदोलन चल रहे हैं गुजरात में। आज देखिए किस तरह से लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जा रहा है वहां पर। 11वीं क्लास के बच्चे के बैग से ड्रग्स मिल रहा है। 33 करोड़ की ई सिगरेट अभी 4 दिन पहले मुंद्रा पोर्ट से मिली है। 600 करोड़ का गांजा मिला है अभी 1 हफ्ते पहले। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आज 22 पेपर लीक हुए हैं और घोटालों की नगरी बन गई है पूरी तरह से गुजरात, जो है ड्रग्स की नगरी बन गई है, तो उसको तो छोड़ ही दीजिए। आज मोदी साहब को 4 बार 5 बार 2 महीने में क्यों जाना पड़ रहा है? कि उनको उनको वहां से फील आ गई है। केजरीवाल को कौन भेज रहा है? मोदी साहब भेज रहे हैं कि भाई जाके कांग्रेस को डिस्टर्ब करो। हिमाचल से उनको बैकआउट करा लिया गया है। नहीं तो आप किसी की मजबूत हिम्मत है विपक्ष हैं, कि नौ गुजरात में घंटे आपको सी कौन रोक रहा है? आलोक जी, गुजरात में आपको कोई रोक रहा है क्या? आपके नेता को किसी ने आने से ब्रेक किया है क्या? फ्रेम चला गया आलोक जी का, मैं आती हूं। संजीव झा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि ये जो फ्री की रेवड़ियां हैं वो अर्थव्यवस्था को खराब कर रही हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी नहीं है। एक बार फिर से उन्होंने कहा कि टैक्स पेयर के पैसे को अगर फ्री में ऐसे बांटा जाएगा तो ये उनको दुख होता है, उनके पैसे की बर्बादी हो रही है। असल में यूटिलाइज इस पैसे का कहां होना चाहिए वो बीजेपी को अच्छे से पता है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी बहुत हल्की एनालिसिस कर गए और ये सच कह रहे हैं कि देश के लोगों का पैसा, देश के टैक्स पेयर का पैसा अगर बर्बाद हो तो दुख होना चाहिए। लेकिन देश के टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद कहाँ हो रहा है? एक बात बताइए वो आप। कह रहे हैं आप फ्री के वादों में बर्बाद कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं उस पे। 10 लाख करोड़ का लोन आप बड़े बड़े व्यापारियों का माफ कर देते हैं। मेहुल चौकसी का गीतांजलि जेम्स 7,000 का कर्जा, एरा इंफ्रा 5,800 का कर्जा, आरआई एग्रो 4,000 का, एबीजी सीपीआर 3,500 करोड़ का कर्जा। ये सब कर्जा जब माफ होता है तो इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जाता है। और इस देश का टैक्स पेयर कौन नहीं है? एक बात बताइए, एक गरीब आदमी जब एक माचिस खरीदता है तो भी इस देश का टैक्स का पैसा जाता है, उसका पैसा जाता है। मुझे लगता है कि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इक्विटेबल सोसाइटी बनाएं। तो अगर देश के जरूरतमंद लोगों को मदद करना, अगर इस देश के जरूरतमंद लोगों को फ्री शिक्षा देना, अगर जरूरतमंद लोगों को फ्री स्वास्थ्य की सुविधा देना, फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना, फ्री वाटर देना, मुझे लगता है अगर रेवरी है तो हाँ, ये रेवरी हम देंगे क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट है।
स्टेट की संवैधानिक जिम्मेदारी है और ये संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आज हैप्पीनेस इंडेक्स में आप कहां पहुंच गए देखिए, सोशल सिक्योरिटी में आप कहां पहुंच गए देखिए। ये सोशल सिक्योरिटी तभी होगी जब आप देश के अंतिम व्यक्ति को आप मदद करेंगे। तो मुझे यह लगता है कि आज बीजेपी भी कंफ्यूज है और कांग्रेस भी कंफ्यूज है। बीजेपी को कहने का कुछ नहीं है। एक बात बताइए, दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो एक मॉडल ऑफ गवर्नेंस को दिल्ली के लोगों ने वोट किया और उसी मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पंजाब के लोगों ने स्वीकारा। पंजाब के लोगों को फायदा हो रहा है। अब गुजरात के लोग ये कह रहे हैं कि जो दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल है, जो पंजाब का गवर्नेंस का मॉडल है, वो हमें गुजरात में मिलना चाहिए। 27 साल में गुजरात का ये हाल कर दिया कि आज स्कूल्स का हालात देखिए, हॉस्पिटल्स का हालात देखिए, सड़कों की गड्ढे की बात राजीव जी कह रहे थे, गुजरात घूम के आइए, अब देखिए सड़कों की क्या हालात है। आज प्रधानमंत्री जी को एक बात तो अच्छी बात है कि स्कूल ऑफ एक्सेलेंस के क्लास में जाके बैठना पड़ रहा है, लेकिन दुख तब होता है जब वो टेंट लगा के फर्जी स्कूल में बैठते हैं, प्रधानमंत्री जी क्लास से निकलते हैं, स्कूल भी गायब हो जाता है। तो 27 साल में आपने ये हालात किया। राजीव जी ये कह रहे हैं कि क्या फ्री की शिक्षा, स्वास्थ्य देने से बात बन जाएगी? और भी तो विकास के काम हैं, सड़कें हैं, और भी तो हैं, उन पर तो आप, रोजगार है, उन पर तो ध्यान दे ही नहीं रहे हैं। क्या इन सबसे भला हो जाएगा? और मैं सवाल ये पूछती हूँ कि क्या गुजरात की जनता इससे आपको वोट दे देगी? मुझे लगता है कि आज ये घबरा क्यों गए हैं, इसलिए तो घबरा गए हैं कि लोग ये चाहते हैं कि वो फ्री की शिक्षा मुफ्त मिले, फ्री स्वास्थ्य की सुविधा मुफ्त मिले, बिजली उनको मुफ्त मिले, वो चाहते हैं कि उनको पानी मुफ्त मिले, वो चाहते हैं कि उनको जो अनएम्प्लॉयड है उनको रोजगार मिले, और जब तक रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता उनको मिले। वहां की जनता, वहां की महिलाएं चाहती हैं कि आज जब अगर बच्ची स्कूल पढ़ने जा रही है तो उनको 1000 रुपये महीने मिलना चाहिए। 10 सेकंड मुझे दीजिए। जी आलोक जी, आ रही हूँ। तो मुझे ये लगता है कि आज गुजरात राजीव जी आपके पास भी आऊंगी। उस मॉडल ऑफ गवर्नेंस अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी कार्ड पे विश्वास कर रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल है उससे बीजेपी और कांग्रेस घबराए हुए हैं। आलोक जी पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं राजीव जी के पास जाऊंगी और फिर राजीव रंजन आपके पास आती हूँ। आलोक जी, तीन चार चीजों को केजरीवाल जी बेच रहे हैं अपने भाषणों के जरिए। अभी महंगाई भत्ते की संजीव भाई ने बात की। मैं पूछना चाहता हूँ, दिल्ली में महंगाई भत्ता दे रहे हैं क्या आप? पंजाब में महंगाई भत्ता दे रहे हैं क्या? आपने तो वृद्धावस्था पेंशन जो थी बुजुर्ग माताओं बहनों की, वो भी दिल्ली में रोक दी। कॉर्पोरेशन ने भी रोक दी, इन्होंने भी रोक दी। दूसरी बात आती है अच्छा स्कूल, अच्छा स्कूल। अरे भाई, आपके यहाँ पर आज भी मेरे हाथ में आरटीआई है, उस आरटीआई में है कि 70% से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 50% से ज्यादा स्कूलों में साइंस और कॉमर्स नहीं है। और जिस एरिया से संजीव भाई आप आते हैं, जो नांगलोई का, किराड़ी का, उस बेल्ट में सड़कों की क्या हालत है आपने देखी है। 36,000 करोड़ रुपए आपको केंद्र से मिलता है, कॉर्पोरेशन से मिलता है, तमाम संस्थाओं से मिलता है। दिल्ली पुलिस की तनख्वाह वहां से आती है, 4 यूनिवर्सिटी की तनख्वाह केंद्र सरकार से आती है। ये मॉडल नहीं है, ये केवल और केवल किस तरह से यहां से पैसा कमाया जाए और दूसरे राज्यों में लगाया जाए, ये मॉडल है। दारू की दुकानें खोलने की आपको जरूरत पड़ी। कोरोना में सबसे पहले दिल्ली ने कहा कि हम तनख्वाहें नहीं दे सकते अगर 1 महीने तक शराब की दुकानें नहीं खोली तो। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, एक भी हॉस्पिटल कोई बनाया हो, एक भी नया स्कूल, आप नीचे के स्कूल में मॉर्निंग शिफ्ट में इवनिंग शुरू कर दें, इवनिंग में मॉर्निंग शुरू कर दें, और उसके बाद कहें साहब गवर्नेंस मॉडल है। ये कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है। सरकारी पैसे से किस तरह से चुनावी प्रचार किया जाए, मोदी जी से आम आदमी पार्टी ने भली भांति सीख लिया है। और ये मॉडल जो उत्तराखंड नहीं पहुंचा आपका, उत्तराखंड सीएम कैंडिडेट बीजेपी ज्वाइन कर गया। ये मॉडल आपका गोवा नहीं पहुंचा, गोवा वाले की जमानत जब्त हो गई सीएम कैंडिडेट की। ये मॉडल आपका पड़ोसी राज्य में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं पहुंचा। अब ये सीधा गुजरात मॉडल पहुंचेगा। पिछली बार कितना % वोट था? आप तो उत्तराखंड भी सरकार बना रहे थे, हिमाचल भी सरकार बना रहे थे, हिमाचल से कंप्लीटली बैकआउट कर गए। मुझे लगता है कि दिल्ली और पंजाब में तो बना ली ना आलोक जी सरकार। देखिए, पंजाब का विपणेश जी अलग अलग मॉडल था, बिल्कुल 4 सांसद थे इनके 2014 के अंदर। और उसके बाद भी जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ और तमाम चीजें हुई, कुछ गलतियां हमसे भी रही, जिसकी वजह से इनको मौका मिला। इनके 4 सांसद कहां हैं लोकसभा वाले? आज हालत क्या है पंजाब की? एक मौका केजरीवाल का नारा देके आप आ गए, और हालत यह है कि आज आतंकवाद वहां पर बढ़ रहा है। एक वहां पर आतंकवादी स्वरूप व्यक्ति पूरी तरह से सभाएं करके नारे लगा रहा है वहां पर, पूरा दूसरा भिंडरवाले बना। ठीक है, आप ये तो मानते हैं, चलिए आपने टेलीविजन पर स्वीकार किया कि पंजाब में कुछ गलतियां हमारी रही, इसलिए उनको मौका मिल गया। राजीव जी, पूरी तरह से इन चीजों में हमेशा से मैं वोकल रहा हूं कि अगर मेरी कोई कमी है, मेरी नहीं, पार्टी अच्छी बात है। मैं तो चाहती हूँ कि हर पार्टी ईमानदारी से
ढकने की कोशिश ना करे, जो है वो ऐसे ही रखे एज इट इज। राजीव जेटली जी, नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा था। गुजरात फतेह की पूरी तैयारी कर ली अरविंद केजरीवाल ने, जैसे दिल्ली जीती थी, पंजाब जीती थी, वैसे ही उसी मॉडल से वो गुजरात जीतेंगे और कह रहे हैं कि बीजेपी को इसी से बेचैनी हो रही है। मैं एक बात पूछना चाह रहा था, ये कितने बड़े झूठे हैं वो इस बात का अंदाजा आपके डिबेट में ऐसे लगाया जा सकता है। मैं संजीव जी को मौका दूंगा इस बात को बोलने। दिल्ली में कितना बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं आप बताइए मुझे, केवल। हाँ या अगर आपके पास फिगर है तो बता दीजिए। रिकॉर्ड के हिसाब तो 300 लोगों को केवल, वो भी मात्र 50% बेरोजगारी भत्ता दे पाए हैं लोग, 300 लोगों को। और ये कह रहे हैं हम वही मॉडल जो है वो गुजरात में लागू करेंगे। मतलब गुजरात में जो सुविधाएं या नौकरी लोगों को मिल रही है वो नौकरी तो नहीं मिलेगी, उसके अलावा जो बेरोजगारी भत्ता या किसी और तरीके की सुविधा है तो वो भी वापस ले लेंगे। तो दिल्ली की फिगर उठा के देखिए आप, 300 लोगों को। खैर, मैं इस चर्चा में नहीं जा रहा हूं। मुद्दा केवल इतना है कि आम आदमी पार्टी को 1 घंटा डिस्कस करने का मतलब यह है कि उनके झूठ को जनता तक पहुंचा देना। 1 घंटा डिस्कस करने का मतलब यह है कि जहां उनका वजूद नहीं है, जहां बिल्कुल भी वजूद नहीं है, वहां पे लोगों में चर्चा बनवा देना कि एक और पार्टी भी है। और जो आप बदतमीजी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी करते हैं अपने भाषणों में, उस बदतमीजी का केवल एक ही मतलब होता है कि जब आपको लगता है कि मेरी किसी भी बात से कोई प्रभावित नहीं हो रहा तो मुझे ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। नहीं राजीव जी, मैं एक बात यहाँ पर बोलना चाहूंगी। गुजरात में 8 वचन का एक पैम्पलेट कांग्रेस भी घर घर पहुंचा रही है। आम आदमी पार्टी तो अपने फ्री के वादों का बिल्कुल गारंटी कार्ड दे रही है। बीजेपी भी अपने वादों का बखान अपने भाषण में कर रही है। उत्तर प्रदेश में देखा, जब जब चुनाव आया, आपने राशन की स्कीम एक्सटेंड कर दी, 2 सिलेंडर आप मुफ्त में दे रहे हैं, आपने कर्जा भी माफ किया है। तो कौन सी पार्टी इसमें पीछे है राजीव जी, मुझे बता दीजिए। और फिर जब मैं सवाल करती हूँ तो सब अपने हिसाब से बोलने लगते हैं, जी हमारा वादा तो वेलफेयर स्कीम है। हमारे 27 साल से गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देख रही है, महसूस कर रही है और उसमें सबसे बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी निकालने का रास्ता ढूंढ रही है, विकास का रास्ता ढूंढ रही है। उस रास्ते से वो पीछे नहीं हटना चाहती है। इससे बड़ा सबूत हम मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कुछ देना पड़ेगा। 27 साल से विजनरी गवर्नमेंट के साथ वहां की जनता अपना कॉपरेशन दे रही है, अपना तालमेल बिठा रही है। लेकिन सीटों की संख्या कम हुई है, 2 डिजिट पे समझ गए थे आप पिछली बार। कांग्रेस की सीटें बढ़ गई थी और अब तो आम आदमी पार्टी भी है गुजरात में। राजीव जी, नहीं, मैंने तो कहा आपसे, राजीव रंजन जी के मैं रोज शो देखता था और आपने भी मेरे साथ पिछली एक डिस्कशन करी थी। और अभी थोड़ी देर पहले भी इस डिबेट के अंदर भी सबसे शुरुआत जिस बात से हुई वो इसी बात से हुई। राजीव रंजन ने कहा कि ग्राउंड पर तो केवल भारतीय जनता पार्टी है। अब ग्राउंड पर कोई और पार्टी भी कहीं ना कहीं राजीव जी, लेकिन आपने सुना नहीं, इन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की भी चर्चा है वहां पर इस बार। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको, चर्चा वैसे होगी, न्यूज 24 पे चर्चा होगी 1 घंटे की, तो इस पे चर्चा होगी कि केजरीवाल साहब ने क्या बोला, उनके प्रवक्ता ने क्या बोला, लेकिन ये जमीन पर चर्चा नहीं है। नहीं, ग्राउंड जीरो की बात कर रही हूँ। मैंने भी उनका शो देखा, माहौल क्या है, उसमें 2 पार्टियों की चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी का नाम आ रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से उनका रुख कर लेती हूँ। राजीव जी, आती हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।